ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो 21 महाद्वीपों में फैली हुई है, जहाँ के लोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके कल्टीवेशन करते हैं। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था 5 तत्वों और QE/QI पर टिकी है, जिससे सभी चीज़ों में जीवन आता है। हजारों सालों से अनगिनत सितारों की तरह बहुत सारे सेक्ट्स बिखरे हुए हैं, लेकिन केवल नॉर्दर्न स्वॉर्ड सेक्ट ही गर्व से खड़ा रहा है और सबका नेतृत्व किया है। कहानी एक बड़ी सभा में खुलती है, जहाँ एक विशाल चमकती मूर्ति जैसी आकृति दिखाई देती है और भीड़ उत्साह से चिल्ला रही है। चौथा चरण। ये संभवतः किसी उच्च स्तर की साधना, कल्टीवेशन को दर्शाता है। इसी बीच नानली शहर, उत्तर से शाओ नान नाम का एक युवक, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के तीसरे चरण पर है, एक चट्टान पर हाथ रखकर टेस्ट दे रहा है और संघर्ष कर रहा है। वो सोच रहा है, ये क्या हो रहा है? हाल ही में मेरे पास आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार जमा था, मैं उसे प्रकट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अंदर से मुझे खालीपन महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से निकाल लिया हो। होस्ट शाओनान का लेवल अनाउंस करता है, 3rd स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। शाओनान का लेवल सुनने के बाद नीचे भीड़ में खड़े कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक कहता है, तो ये है वो प्रसिद्ध तीसरे चरण का शाओ, जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो कभी भी चौथे चरण को पार नहीं कर पाएगा। दूसरा पूछता है, क्या इसीलिए नलान सुएर ने उससे सगाई तोड़ दी थी? एक तीसरा व्यक्ति क्रूरता से कहता है, वो बेकार के सिवा और कुछ नहीं है। एक रहस्यमय और आकर्षक महिला उस पर ध्यान देती है और पूछती है, शाओ उपनाम और 3rd स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तभी कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि शाओ नान के माता पिता बहुत पहले ही गायब हो गए थे और शायद इसीलिए वो शाओ परिवार में अच्छी तरह से स्वीकार नहीं होता। एक दूसरा व्यक्ति पूछता है, तो वो स्वॉर्ड सेक्ट में कैसे आया? एक महिला कटाक्ष करती है। कहानी एक रहस्यमय बैठक की ओर मुड़ती है, जहां नॉर्दर्न स्वॉर्ड सेक्ट की कुछ शक्तिशाली महिला एल्डर एक गंभीर चर्चा कर रही हैं। यूबिंग्युए एक पंखे पर लिखे रहस्यमय शब्दों को देखती हुई मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी जिसकी आपको तलाश होती है वो तब प्रकट होता है जब आपको उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। हमें चारों महिलाओं से मिलवाया जाता है। पहली है यू बिंग्युए, जो स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रेट एल्डर और होंगशिन पीक की मालकिन है। दूसरी है ग्रीन बालों वाली मोली, जो स्वॉर्ड सेक्ट की 4th एल्डर और टैलिस्मैन पीक की मालकिन है। वो कहती है, एंसेस्टर की भविष्यवाणी कभी असफल नहीं होती। ये हमारे एंसेस्टर सू की स्वर्गारोहण से पहले की अंतिम भविष्यवाणी थी। तीसरी जिनशू, जो स्वॉर्ड सेक्ट की 3rd एल्डर और हर्ब पीक की मालकिन है, वो मोली की बात से पूरी तरह सहमत होती है और बोलती है, आखिरकार वो आ ही गया। और चौथी शान वुयान, जो स्वॉर्ड सेक्ट की 2nd एल्डर और बुजियन पीक की मालकिन है, वो कहती है, बड़ी बहन, एक बार सेक्ट का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिव हो जाने पर कोई भी उस लड़के जियाओ को अब्जॉर्ब्ड होने से रोक नहीं पाएगा। एल्डर यू बिंग्युए दृढ़ता से कहती हैं, अब जब वो व्यक्ति प्रकट हो चुका है तो हमारे पास उसे जाने देने का कोई कारण नहीं है। एंसेस्टर की भविष्यवाणी उनसे जुड़ी है। इसके बाद वे तुरंत अपनी योजना पर कार्रवाई करती हैं। यू बिंग्युए आदेश देती है, चलो सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को सक्रिय करो। अन्य एल्डर्स सहमति में जवाब देती हैं, हाँ। अगले ही पल आसमान में एक विशाल बहुरंगीन ऊर्जा का स्तंभ फूट पड़ता है, जो एक वॉर्टेक्स से निकलकर संप्रदाय पर गिर रहा है। यह ऊर्जा स्तंभ अत्यंत शक्तिशाली है और इसके साथ भयानक बिजली गिर रही है। शाओ नान, जो अभी भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के नुकसान से जूझ रहा है, अचानक खुद को इस विशाल शक्ति के सामने पाता है। उस पर गरजती हुई बिजली का एक विशाल पुतला जैसा प्रहार होने वाला है। एक आवाज उसे चेतावनी देती है, इतनी जबरदस्त बिजली से अगर ये तुम्हें लगा तो तुम भुन जाओगे। शाओ नान चौंक कर बिजली की चमक अपनी आंखों में समाते हुए महसूस करता है और अचंभित होकर पूछता है, क्या हो रहा है? ये घटना बताती है कि शाओ नान अनजाने में स्वॉर्ड सेक्ट की गुप्त योजना का निशाना बन गया है। संप्रदाय की एल्डर्स शाओ नान की पावर को अवेकन करने के लिए उसके अंदर अपनी पावर डाल रही हैं। शाओ नान अचानक इतनी ज्यादा पावर मिलने से हैरान है और मन में सोच रहा है कि ये सब क्या चल रहा है और कहीं वो मर तो नहीं गया। भीड़ में खड़े लोग होस्ट से पूछते हैं कि कहीं शाओ नान मर तो नहीं गया। होस्ट तीखे स्वर में कहता है, यहां तक कि उच्च स्तरीय मास्टर्स भी सेक्ट के भव्य प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन में भाग नहीं ले सकते, तो एक 3rd लेवल स्पिरिचुअल स्टेज के बारे में तो बात ही मत करो। शाओ नान के अंदर जितनी तेजी से एनर्जी गई थी, उससे दुगनी स्पीड में बाहर आने लगती है। वो अचानक जागकर सीने पर हाथ रख लेता है और सोचता है, अभी जस्ट हुआ क्या? लोग उसे अचानक जागते देख डर के मारे भागने लगते हैं, ये बोलते हुए कि ये एक पुनर्जीवित लाश है। शाओ नान तो समझ ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है। 3rd एल्डर बोलती हैं, अविश्वसनीय, एक भी खरोंच नहीं, वह सच में भविष्यवाणी वाला व्यक्ति होना चाहिए। ग्रेट एल्डर बोलती हैं, तुम सभी की सीनियर सिस्टर होने के कारण मुझे एंसेस्टर के ऑर्डर को सख्ती से फॉलो करना चाहिए और इस व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, तो इसीलिए तुम उसे मेरे साथ जाने दो। लेकिन तभी 4th एल्डर जवाब देती हैं, सीनियर सिस्टर, वो हमारे स्वॉर्ड सेक्ट का पिलर है। हम सभी के पास एक मौका है, लेकिन क्या आप उसे पहले से ही अपना बनाना चाहती हैं? तभी 3rd एल्डर भी बोल पड़ती हैं, रुको,
हर्ब पीक की एल्डर होने के नाते मेरे पास अभी भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। एल्केमी हमारे सोर्ड सेक्ट का फाउंडेशन है, तो इसलिए शाओ नान को हर्ब पीक में ज्वाइन करना चाहिए। और तीनों एल्डर हमारे लड़के को अपने पीक में शामिल करने के लिए लड़ने लगती हैं। तभी एक नीली रोशनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। वो तीनों एकदम तेजी से रिएक्ट करती हैं और उस नीली रोशनी वाले अटैक को डॉज करती हैं, जो वहीं पर आके गिरता है जहां वे कुछ देर पहले खड़ी थीं। इस अटैक को करने वाली थीं सेकंड एल्डर, जो अपने स्वॉर्ड को वापस बुलाती हैं और बोल्ड लुक के साथ बोलती हैं, मैं उसे बुजियान पीक में प्रवेश कराऊंगी ताकि वो मेरे साथ स्वॉर्ड कोडेक्स सीख सकें। फोर्थ एल्डर जवाब देती हैं, सेकंड सीनियर सिस्टर, तो क्या आप उसे बलपूर्वक ले जाने की योजना बना रही हैं? तब मैं आप पर विनम्र नहीं रहूंगी। सेकंड एल्डर बोलती हैं, ऐसा है क्या? तो चलो देख ही लेते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड एल्डर उनको देख मन में सोच रही है, तारांकन। हालांकि सेकंड सीनियर सिस्टर बहुत ताकतवर है, लेकिन बाडी सीनियर सिस्टर भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगी। अगर बाडी सीनियर सिस्टर और फोर्थ सिस्टर मिलकर लड़ें तो शायद उनके जीतने का मौका हो। तो क्या मैं उस समय मछुआरों की तरह फायदा नहीं उठा लूंगी जो बगुले और सीप के बीच की लड़ाई से लाभ ले लेता है? तभी ग्रेट एल्डर आगे आती हैं और सबको शांत करते हुए बोलती हैं, बस बस, चलो लड़ना बंद करो। और सुझाव देती हैं, कैसा होगा अगर हम अपनी पहचान छिपाकर शाओ नान के करीब जाएं और उसे अपनी मर्जी से चूज करने दें? आप सब क्या सोचती हैं? थर्ड एल्डर तुरंत मान जाती हैं और बोलती हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया है, आप बहुत होशियार हैं सीनियर सिस्टर। फोर्थ सिस्टर भी इसके लिए सहमत होती हैं। सेकंड एल्डर, आप क्या? वो तुरंत वहां से जाते हुए बोलती हैं, मुझे भी मंजूर है। दृश्य बदलता है, जहां शियाओ नान आराम से एक हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहा होता है। वो मन ही मन उस होस्ट वाले एल्डर का अपमान करता है जिसने उसे जिंदा रहने के लिए ताना मारा था और उसकी पूरी फैमिली को कचरा कहता है। वो आगे सोचता है, आखिरकार मैं तो टाइम ट्रैवलर हूं, और याद करता है कि कैसे उसके मॉम डैड गायब हो गए थे और जिस लड़की के साथ उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने वो कॉन्ट्रैक्ट बुरी तरह तोड़ दिया। वो अपने इस कमजोर शरीर पर गुस्सा करता है जो आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बावजूद उसे हर 10 दिन में खो देता है और हमेशा तीसरे स्तर पर ही अटका रहता है। अपनी निराशा में वो एक अंगूठी को देखता है और उसे एक बेकार कलाकृति कहकर फेंकने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, अंगूठी एक सिस्टम के रूप में सक्रिय हो जाती है। ये देखकर वो हैरान होकर पूछता है, सिस्टम, क्या मेरी सुनहरी उंगली आखिरकार आ गई? सिस्टम कुछ डिटेक्ट करता है कि होस्ट की आत्मा वर्तमान दुनिया से संबंधित नहीं है और तुरंत उसके ऊपर एक उल्टा शाप सक्रिय कर देता है। ये कल्टीवेशन करने के तरीके को रिवर्स कर देता है, जिससे कल्टीवेशन करने पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने की बजाय घटती है। शियाओ नान अब कल्टीवेशन करने का कोई फायदा न देखकर वो आराम करने के लिए लेट जाता है। ठीक उसी समय कोई उसके दरवाजे को खोलता है। शियाओ नान को लगता है कि वह कोई चोर है और वह सोने का नाटक करता है। उसके कमरे में एक महिला चुपके से आती है। वो उसकी सेक्सी टांगों को देखता है और अपने विचारों में इस महिला की शानदार टांगों की तारीफ करता है। हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं ग्रेट एल्डर होती है। शियाओ नान सोचता है, ये औरत कौन है और आधी रात में मेरे कमरे में क्या कर रही है? ग्रेट एल्डर चेहरे पर सातीर मुस्कान लिए शियाओ नान की तरफ सेक्सी वे में बढ़ रही हैं और बोलती हैं कि वह उस पर एक विशेष तकनीक का परीक्षण करने जा रही हैं। ये देखकर शियाओ नान घबराते हुए मन में सोच रहा है, क्या मैं लेडीज मैन हूं जो फ्लर्टिंग में अच्छा है? और सोचता है, क्या उसने मुझे टेस्ट सेरेमनी के दौरान नोटिस किया और अब क्या वो रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर मेरे पास आई हैं? ग्रेट एल्डर बताती है कि कुछ साल पहले ही उसने एक न्यू स्पेल एक्वायर किया है जो उसे दूसरे इंसान के ड्रीम में जाने के लिए अलाउ करती है। वो सोचती है कि उसकी मानसिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, वो सामने वाले की आत्मा को कमजोर करके उसके विचारों को चेतन और अचेतन रूप से हेरफेर कर सकती है। उसका लक्ष्य यह है कि वो शियाओ नान की मदद से सन ऑफ डेस्टिनी से होंगचिन पीक की शिक्षाएं सीखेगी और इस तरह टॉप पर पहुंच जाएगी। वो अपनी तकनीक का उपयोग करते हुए शियाओ नान को एक खोया हुआ सपना, लॉस्ट ड्रीम, देती है। ये उसकी जादुई शक्ति के रूप में बैंगनी आभा के रूप में दिखाई देती है और वो नायक के ऊपर झुककर उसे वश में करने की कोशिश करती है। वो आत्मविश्वास से सोचती है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस दर्द को सह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर सकती है। उसे देख शियाओ नान मन में चिल्ला रहा है, इतना ज्यादा फियर्स आर्ट, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? हालांकि जब वो शियाओ नान को वश में करने का प्रयास करती है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो सवाल करती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन असलियत में उसकी तकनीक को सिस्टम हस्तक्षेप करता है और शियाओ नान को होने वाले डैमेज को कल्टीवेशन में बदल रहा है। ये देखकर शियाओ नान बोलता है, एक मिनट रुको, क्या डैमेज पड़ने के कारण मेरा मेंटल पावर इंक्रीज हो रहा है? ग्रेट एल्डर द्वारा डाली गई सारी एनर्जी शियाओ नान के शरीर से बाहर आ जाती है और वो ये सोच रहा है कि क्या इस सिस्टम में एक बग है? तो क्या सिस्टम के इन्फ्लुएंस में ये फियर्स अब्जॉर्प्शन टेक्निक मेरी पावर को इंक्रीज कर रही है? ग्रेट एल्डर अभी भी शियाओ नान के ऊपर बैठी है। शियाओ नान के अंदर से उसकी एनर्जी लगातार बाहर आ रही है।
उसके चारों ओर एक बैंगनी आभा चमक रही है। ग्रेट एल्डर श्याओ नान के सपने में एंटर करके उसे सड्यूस करते हुए बोलती है, यहाँ आओ माय लॉर्ड। लेकिन श्याओ नान को सिस्टम से हो रहे फायदे के लिए वो सिस्टम की तारीफ कर रहा है। उस ग्रेट एल्डर के किसी भी चार्म का असर नहीं होता और मन ही मन ग्रेट एल्डर को और ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए कहता है। सिस्टम के कारण ग्रेट एल्डर की जो रिचुअल एनर्जी है वो अस्थिर होने लगती है। वो मन में सोचती है कि मेरी पावर मेरे कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं टेक्निक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूं? तभी अचानक श्याओ नान जाग जाता है और उसका चेहरा डायरेक्ट ग्रेट एल्डर के संतरों के बीच होता है। श्याओ नान को तो मानो जन्नत मिल जाती है। ग्रेट एल्डर जोर से आउच चिल्लाती है। श्याओ नान मन में सोच रहा है, ये लो आ गई लेजेंडरी डबल कल्टिवेशन बॉडी जो वर्जिन और प्योर एनर्जी से भरी है। वो ये सोचकर कि ग्रेट एल्डर उसके साथ डुअल कल्टिवेशन करना चाहती है, उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रेट एल्डर भी एक पल के लिए श्याओ नान के चाम में खो जाती है और मन में बोलती है, एक्चुअल में ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी अपना हाथ ऊपर करती है और जोरदार चाटा मारती है। श्याओ नान दूर जाकर गिरता है, उसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका है। ग्रेट एल्डर सोच रही है, अभी अचानक हुआ क्या? इस लड़के ने कंट्रोल कैसे ले लिया? और कुछ देर पहले ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था। सौभाग्य से मुझे होश आ गया, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से इस लड़के द्वारा चूस ली जाती। श्याओ नान को होश आ जाता है। वो सिर पर हाथ रखकर बोलता है, ये कितना दर्द कर रहा है। ग्रेट एल्डर बोलती है, तो तुम पूरी तरह जाग गए। अगर एक मिड युआन यिंग स्टेज का साधक अपनी मानसिक शक्ति से तीसरे स्तर के शिष्य से भिड़े तो ये ऐसा होगा जैसे किसी दूसरी दुनिया से बहुत बड़ा हमला हो गया हो। लेकिन फिर भी उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। ग्रेट एल्डर प्यार से उसका चेहरा पकड़ती है और उसके चेहरे के एकदम करीब जाकर चेक करती है और सोचती है, एक खरोंच भी नहीं। तभी श्याओ नान धक्का देकर ग्रेट एल्डर को खुद से दूर करता है और पूछता है, तुम कौन हो? और मन में सोचता है, हे भगवान, क्या ये औरत पागल हो गई है? ग्रेट एल्डर सोचती हैं, कितनी डरावनी और ताकतवर मानसिक शक्ति है इसकी। तो ये वही आदमी है जो पूर्वज की भविष्यवाणी में बताया गया था। वाकई अविश्वसनीय है। और सेक्सी पोजीशन में श्याओ नान की तरफ बढ़ने लगती है। श्याओ नान शर्माते हुए बोलता है, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अपना शरीर नहीं बेचता। और मन में ग्रेट एल्डर को ठरकी बोलता है। ग्रेट एल्डर उससे बोलती है, डेसिपल श्याओ नान, मैं यू बिंग्युन हूं, फर्स्ट स्वॉर्ड सेक्ट की इंटरनल डेसिपल। तुम मुझे डेस सीनियर सिस्टर डेस कह सकते हो। याद है दिन में हुई यू रेन की परीक्षा के दौरान तुम तीसरे स्तर की स्पिरिचुअल एनर्जी पर थे, है ना? और मन में बोलती है, जरा संभलो, मेरी अनमोल शिष्या को मत डराओ। श्याओ नान बोलता है, स्वॉर्ड सेक्ट में इतने नए शिष्य हैं, फिर भी सीनियर सिस्टर मुझे ही क्यों इतना ध्यान दे रही है? क्या वाकई वो मेरे साथ डबल कल्टिवेशन करना चाहती है? जिस पर यू बिंग्युन गुस्सा होकर सिर पर मुक्का मारती है और जवाब देती है, तुम इस पीढ़ी के नए शिष्यों में अकेले हो जो थर्ड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंचे हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? सीनियर की मार से श्याओ नान का कॉन्स्टिट्यूशन 3 से इंक्रीज होता है। वो सोचता है, ये दोबारा से हुआ। यू बिंग्युन बताती है कि फर्स्ट स्वॉर्ड सेक्ट के होंगचेन पीक के एल्डर तुम्हारी कल्टीवेशन को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि तुम पीछे रह जाओगे, इसलिए उन्होंने खास तौर पर सीनियर सिस्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। वो मुंह पर यह बोल तो रही थी, लेकिन मन में सोच रही है कि भले ही जादू काम ना करे, लेकिन एल्डर स्वयं नए शिष्यों की परवाह करते हैं। ये कितना भावुक कर देने वाला है। क्या तुम्हें इसके पूरी तरह आभारी और वफादार नहीं होना चाहिए? श्याओ नान बोलता है, सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे फिर से मार सकती हैं? यू बिंग्युन चौंक कर बोलती है, क्या? श्याओ नान मन में सोचता है, इस औरत ने पहले जादू किया, फिर मुझे मारा, और फिर मेरी आत्मा और शरीर में सुधार हो गया। मतलब अगर मुझे चोट लगे तो इस सिस्टम से मुझे नेगेटिव फीडबैक का फायदा मिलता है। ये तो चमत्कार है। और फिर यू बिंग्युन से बोलता है, सीनियर सिस्टर, सच में मुझे फिर से मारो, मारो मुझे। और ठरकी की तरह उसकी ओर लार टपकाते हुए जानबूझकर बढ़ रहा है। यू बिंग्युन गुस्सा हो जाती है और श्याओ नान को जोरदार लात मारती है, ये बोलते हुए कि मुझसे दूर हो जाओ। उसके अटैक से लगे डैमेज को सिस्टम श्याओ नान के कॉन्स्टिट्यूशन में 5 की बढ़ोतरी करता है। यू बिंग्युन श्याओ नान को देखकर चौंक जाती है। श्याओ नान उसके पैर को पकड़ लेता है और सीनियर को रिलैक्स होने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रेट एल्डर यू बिंग्युन जोर से चिल्लाती है, मुझे जाने दो, तुम परवर्ट। श्याओ नान उसके पैर को छोड़ देता है। उसके बाद हंसते हुए मन में सोचता है, मुझे बस लेटे हुए ही स्तर ऊपर करने के लिए मार खाने की जरूरत है। ये अविश्वसनीय है। ग्रेट एल्डर का चेहरा बच्चों की तरह बन जाता है। वो मन में सोच रही है, एंसेस्टर, आपकी भविष्यवाणी से चुना गया व्यक्ति परवर्ट प्रतीत होता है। और फिर हंसते हुए श्याओ नान से बोलती है, शिष्य श्याओ नान, आपके पास एक गुप्त मैनुअल है जिसमें वो सब कुछ है जो एक कल्टीवेटर को ध्यान में रखना चाहिए, क्यूई शोधन से लेकर नींव की स्थापना तक। यदि आप पुस्तक का अनुसरण करते हैं और कल्टीवेशन में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करेंगे। हमें उस बुक को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्यूआई रिफाइनमेंट इन 3 ईयर्स। उसको देखकर ग्रेट एल्डर की आंखें चमक जाती हैं।
क्यूट तरह से मन में सोचती है। जीनियस के मन में हमेशा कुछ खास होता है, और उसके अलावा भी उसे लगता है कि शियाओ नान भी कुछ स्पेशल करेगा। और सटायर तरह से मुस्कुराते हुए सोचती है, भले ही वो एक परवर्ट है, लेकिन मैं उसे हाथों से जाने नहीं दूंगी। शियाओ नान पढ़ने का दिखावा करता है और यू बिंगयुन से बोलता है, चुई रिफाइनमेंट इन 3 ईयर्स। सीनियर सिस्टर, क्या कोई और किताब भी है जिसका नाम है फाउंडेशन बिल्डिंग इन 5 ईयर्स? यू बिंगयुन पूछती है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? और मन में सोचती है, ये वही सीक्रेट मैनुअल है जो खास तौर पर एंसेस्टर ने अपने मरने के समय छोड़ा था, जिसे चूजन वन को ही दिया जाना था। फिर शियाओ नान के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, ठीक है शियाओ नान, आज से बेहतर समय कोई नहीं है, तो आज रात हम इस मैनुअल के अनुसार कल्टीवेशन करेंगे। शियाओ नान यू बिंगयुन के सामने कल्टीवेशन करने का नाटक करता है। वो ऐसे दिखाता है कि बहुत सारी ब्लू एनर्जी उसके बॉडी के अंदर समा रही है। सिस्टम उसे आलसी तरह से कल्टीवेट करने के लिए शियाओ नान की स्पिरिचुअल एनर्जी को 2 से इंक्रीज कर देता है। शियाओ नान आंखें खोलकर देखता है और अरे ये तो सच में काम करता है, ये इतना बुरा नहीं है। ग्रेट एल्डर समझ जाती है कि शियाओ नान बस कल्टीवेशन करने का नाटक कर रहा है। वो शियाओ नान को जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सीनियर सिस्टर को बेवकूफ़ बना सकते हो? तुम्हारे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदली है, तुम बस कल्टीवेशन करने का दिखावा कर रहे हो। फिर शियाओ नान सीरियसली कल्टीवेट करने लगता है, जिससे सिस्टम उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार 2 से घटाने लगता है। शियाओ नान आंखें खोल लेता है और मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा तो मैं और भी बदतर हो जाऊंगा। ग्रेट एल्डर मुस्कुराते हुए शियाओ नान से बोलती है, आराम से रहो, ये सीनियर सिस्टर तुम्हें पूरी रात अकंपनी देगी।